नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित में जो सूत्र के आधार पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आज वैसे ही प्रश्न लेकर के आए हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सूत्र आधारित प्रश्न हैं वह सभी त्रिकोणमिति से हैं और बहुत बार यानी कि बार बार पूछे गए हैं। तो आप सभी का इसमें त्रिकोणमिति का सूत्र भी याद अच्छे से हो जाएगा अगर कमी है तो चलते हैं। अगर आप सूत्र अच्छे से याद नहीं किया है तो दोस्तों आप त्रिकोणमिति का सूत्र बहुत जल्दी से अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और त्रिकोणमिति से सूत्र के आधार पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो आप सभी जान रहे हैं तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? अगर आप बी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका, जल्दी दीजिए कमेंट में उत्तर। अगर आप ए सोचे थे तो बिल्कुल सही, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब बताइए √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों ये गुणा में है तो इधर से बराबर का उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 2/√3। तो इस जगह थीटा का मान यानी कि थीटा बराबर कितना रखेंगे इस जगह, जो कि 2/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री रखेंगे, तो यानी सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों 2/√3 होता है। 2/√3 होता है सेक 30 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पर है निम्नलिखित में किसका मान 2/√3 है? तो आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों। कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का मान होगा आपका 2/√3। कोसेक 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका मान 1 है? निम्नलिखित में किसका मान 1 है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग अच्छे सोचे थे। इसी तरह से सूत्र को याद रखिए, क्योंकि ऐसा है बिल्कुल आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछा जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किसका मान 2 है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, सेक 30 डिग्री, ऑप्शन बी कोट 30 डिग्री, ऑप्शन सी साइन 30 डिग्री, ऑप्शन डी कोसेक 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कोसेक 30 डिग्री का मान जो है कि आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। यानी थीटा बराबर क्या रखा जाए कि √3 हो जाएगा tan, यानी कि tan थीटा के जगह पे क्या रखा जाए कि √3 हो जाए। तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि cos 30 डिग्री का पहले ये बताइए कि मान कितना होता है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। तो अभी तुरंत आप जान रहे हैं दोस्तों कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो नीचे में आपका 2 दिया हुआ है पहले से, तो यहां tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों यह आपका गुना में है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका sec थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा। तो क्या आएगा इस थीटा के जगह पे, इस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 डिग्री होगा। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। अगला प्रश्न है, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो इसे भी दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, cosec थीटा बराबर 2/√3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। अगला प्रश्न है, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान होगा आपका √3। tan 60 डिग्री का मान होगा √3। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, sin थीटा बराबर 1/√2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, sin 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। sin थीटा बराबर 1/√2 है तो क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सभी अच्छे से जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, 90 डिग्री। 90 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और यह ट्रिक आप जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यानी इसे पूरक कोण कहा जाता है, ये पूरक कोण का दिया गया है, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 72 और
18 को जोड़िए तो कितना आएगा, 8 2 10 किलो 0 बाकी 1 7 1 8 1 9, यानी 90 डिग्री आ गया। तो समझ लीजिए कि इसका मान 1 होगा। हमेशा इस तरह का प्रश्न आपको अगर कहीं भी मिले तो यह जो डिग्री है इन दोनों डिग्री को आपस में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है तो आप डायरेक्ट मार दीजिए 1, जहां भी रहे। ऑप्शन नंबर बी में है तो सही है, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। देखिए 10 और कितना ये जो है पाई का मान होता है 180 डिग्री बटे हो जाएगा आपका कितना नीचे में 6। तो अब इसे कटा दीजिए, 6 तिया 18 तो कितना हो गया आपका 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना आता है, 10 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3, 1/√3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम साइन थीटा को इधर रखें और कोसेक थीटा को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा उसके नीचे, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो सोचिए दोस्तों कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, √2 किसके बराबर होगा। अगर दोस्तों हम इस साइन 45 डिग्री का मान रखते हैं, यानी 1 बटे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो अब क्या होगा दोस्तों कि यह जो है कि 1 बटे न कुछ तो 1 इसके नीचे गुना और ये पलट जाएगा, यानी कि √2/1। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो सिर्फ √2 बचेगा। तो ये √2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अभी तुरंत बताए हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न मिल जाए कि tan 57 डिग्री बटे कोट 33 डिग्री का मान क्या होगा, तो इस तरह का प्रश्न में आप तुरंत इन दोनों को आपस में जोड़ के देखिए कि 90 डिग्री पूर रहा है तो आप 1 आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही होगा क्योंकि यह ट्रिक बताया आपको। तो देखिए 7 3 10 किलो 0 बाकी 1 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पूर गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 हो जाएगा। चलिए इसका आप बताइए आप लोग क्या आंसर होगा कमेंट में। जी हाँ बिल्कुल सही, सबका सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 होगा क्योंकि इन दोनों का योग आपस में कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 1 होगा इसका आंसर। इसका भी दोस्तों आंसर क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ के देखते हैं, 9 1 10 किलो 0 बाकी 1 4 4 8 1 9, तो 90 डिग्री पूर गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 होगा। इसका मान क्या होगा कमेंट में आप लोग जल्दी करें। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 90 डिग्री हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब भी इन दोनों का पूरा कोण को जोड़ दीजिएगा आपस में 90 डिग्री पूरता है तो एक ही आंसर आएगा। इसका भी मान दोस्तों एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों आपस में जोड़िएगा 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक ही होगा। अब बताइए दोस्तों इसका मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, 90 डिग्री हो गया, यानी कि 1 हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, 90 डिग्री हो गया, बीच में क्या है माइनस,
तो इधर भी 1। अब 1 में 1 घटा तो 0, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह का प्रश्न रहे तो क्या करिए, इन दोनों इसमें भी देखिए 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। तो 8 हम कॉमन ले लिए, अंदर में बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, यानी 8 गुना 1 बराबर 8, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका भी मान दोस्तों आपका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, 90 डिग्री पूर गया, यानी 1 होगा आंसर। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आपका त्रिकोणमिति से सूत्र के आधार पर पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और हाँ, आप पहले से कितना जान रहे थे जरूर बताएं कि आपका 5, 6, 7, 8, 9 कितना सही हुआ। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।